एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू हवाओं में घुली रहती थी। इसी गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रामू कुम्हार रहता था। रामू का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। शादी के कुछ ही महीनों बाद उसकी पत्नी का साया उसके सिर से उठ गया और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। अब उसके जीवन में केवल मिट्टी, चक्का और एकांत ही बचा था। हे ईश्वर, इस चाक पर तो मिट्टी आका ले लेती है, पर मेरे जीवन का सूनापन कब भरेगा भगवान, कब भरेगा? सुबह से शाम तक बस इन बेजान बर्तनों से बातें करता रहता हूँ। काश घर की चौखट पर मेरा इंतजार करने वाला कोई होता। हाँ भगवान, मेरी किस्मत को भी हरा भरा कर दो भगवान, हरा भरा कर दो। रामू अपनी कुदाल उठाकर जंगल की ओर चल देता है। रामू जंगल में उस जगह पहुंचा जहां सबसे अच्छी चिकनी मिट्टी मिलती थी। वो खुदाई करने ही वाला था कि तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी की करहाने की आवाज सुनाई दी। अरे ये आवाज कैसी? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत तकलीफ में है। मुझे देखना चाहिए, कौन है? रामू झाड़ियों को हटाकर देखता है, वहाँ एक कुत्ता खून से लथपथ पड़ा था। उसके पैर में गहरा घाव था। रामू उसे प्यार से सहलाता है। अरे मेरे नन्हे जीव, तेरी ये हालत किसने की? हाँ हाँ, देख देख कितना खून बह रहा है। डरो मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। आजा आजा आजा, लो लो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ नन्हे बच्चे। हाँ आ जाओ। ये ये लो, अब तुम्हारे पैरों से कोई खून नहीं निकलेगा। हाँ। अपनी धोती का एक हिस्सा फाड़कर उसके पैर पर बांध देता है। मेरा तो इस दुनिया में आगे पीछे कोई नहीं है। आज से तू ही मेरा सब कुछ है। मैं तुझे अपनी पत्नी का प्रेम, माँ का आशीर्वाद और बेटे का दुलार दूंगा। आज से तेरा नाम होगा बंटी। हाँ, बंटी नाम होगा तुम्हारा। समय बीतता गया। रामू की सेवा से बंटी बिल्कुल ठीक हो गया। अब रामू अकेला नहीं था, बंटी उसके साथ साहे की तरह रहता था। जब रामू मिट्टी खोदता तो बंटी अपने पंजों से मिट्टी हटाने में मदद करता था। अरे बंटी अरे बस कर भाई, अरे इतनी मिट्टी खोदेगा तो आज मैं थक जाऊंगा हैं? अरे कितने मटके बनाऊंगा? अरे बनाते बनाते ही मेरी थकान चढ़ जाएगी। तू तो मेरा सबसे होनहार बेटा निकला रे, है बंटी? एक शाम जब दोनों जंगल में काम कर रहे थे, तभी एक दिव्य सफेद पक्षी आसमान में उतरा और बंटी के ऊपर घूमने लगा। बंटी खेल खेल में उस पक्षी के पीछे भागते हुए घने जंगलों में ओझल हो गया। बंटी को ना देखकर रामू परेशान सा हो गया। अरे बंटी, बंटी कहाँ गया रे तू? है? अरे बंटी वापस आजा, रात होने वाली है। बंटी, बंटी कहाँ चला गया? रामू पागलों की तरह बंटी को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वो जंगल के दूसरे छोर पर एक सरोवर के पास पहुंचा। वहाँ अंधेरा घिर चुका था। तभी उसे सिसकियों की आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? हाँ, इस अंधेरे में कौन रो रहा है? हाँ, कौन है? एक महिला सरोवर के किनारे कलश लिए रो रही थी।
मेरी फूटी किस्मत, अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे सुहाग की रक्षा कौन करेगा? बहन, आप शांत हो जाइए। मैं रामू कुम्हार हूँ। आप इस निर्जन वन में क्यों रो रही हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? भाई, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरे पति को भयानक कुष्ठ रोग हो गया है, पूरा शरीर गल रहा है। वैद्य और हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अरे, तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है? दीदी, संसार में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका उपचार न हो। इसका भी उपचार जरूर मिलेगा दीदी। उपचार का तो मुझे नहीं पता, पर कुछ दिन पहले मुझे एक सिद्ध साधु बाबा मिले थे। उन्होंने बताया था कि इस जंगल के अंदर कई वेदमणि नाम का एक अत्यंत दुर्लभ वृक्ष है। उसकी सुनहरी पत्तियों का लेप अगर शरीर पर लगाया जाए तो कुष्ठ रोग जड़ से खत्म हो सकता है। पर वो वृक्ष कहाँ है, ये कोई नहीं जानता। आप हिम्मत मत हारिए, मैं अपने बंटी को ढूंढ रहा हूँ और अब मैं आपके पति के लिए उस वैदमणि वृक्ष को भी ढूंढूंगा। ईश्वर हमारी मदद जरूर करेगा बहन, आप निश्चिंत रहिए। उस अनजान महिला से मिलने के बाद रामू का मन और भी भारी हो गया। एक तरफ उसका अपना बेटा जैसा बंटी गायब था और दूसरी तरफ एक लाचार स्त्री के पति का जीवन खतरे में था। रामू मशाल जलाकर जंगल के और गहरे हिस्से में जाने लगा। पत्तों की सरसराहट भी उसे डरा रही थी। बंटी तो कहीं नजर भी नहीं आ रहा। बंटी, अरे ओ बंटी, बंटी, अरे कहाँ है बेटा तू? हाँ, कहाँ है? देख, रात बहुत हो गई है, मुझे डर लग रहा है। तू जहाँ कहीं भी है, एक बार आवाज दे। क्या तू मुझे अकेला छोड़कर चला गया? हाँ, नहीं नहीं बंटी, मेरा बेटा बंटी ऐसा नहीं कर सकता। बंटी, बंटी। तभी सामने से बंटी चलता हुआ आता है और रामू के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अरे बंटी, मेरे बंटी, तुम मिल गया। मुझे लगा था मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया यार। तू कहाँ चला गया था? हाँ, तू उस पक्षी के पीछे क्यों भागा था? हाँ, आज के बाद मुझे ऐसे अकेला छोड़कर मत जाना यार बंटी, मत जाना। घबराओ मत रामू काका, मैं कहीं नहीं गया था। मैं तो उस मार्ग को देख रहा था जो नियति ने हमारे लिए चुना है। अरे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे बंटी, तू बोल रहा है? अरे क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? हाँ, या इस जंगल की रूहों ने तुझ पर कब्जा कर लिया है बंटी? ए बंटी, नहीं काका, मैं वही बंटी हूँ जिसे आपने अपनी ममता से सींचा है। उस सफेद पक्षी के स्पर्श ने मेरी चेतना जगा दी है। मुझे पता है आप उस दुखी महिला से मिले हैं। मुझे ये भी पता है कि आप वेदमणि वृक्ष की खोज करना चाहते हैं। हाँ। अरे भाई, लेकिन ये सब बातें तुझे कैसे पता है? और तू बोल कैसे पा रहा है? हाँ, बता। समय कम है काका। उस महिला का पति, जो असल में इस राज्य का राजकुमार है, मृत्यु के निकट है। वेदमणि वृक्ष साधारण नहीं है। वो एक ऐसी गुफा में है जहाँ रोशनी कभी नहीं पहुँचती। वो वृक्ष केवल निस्वार्थ प्रेम और साहस से ही पाया जा सकता है। हाँ। क्या राजकुमार? वो आदमी राजकुमार है, पर वो यहाँ इस हालत में क्यों है? हाँ, खैर वो जो भी हो, हमें उसे बचाना है। बंटी, क्या तुझे पता है वो वेदमणि वृक्ष कहाँ है? क्या तू मुझे वहाँ ले जा सकता है? हाँ हाँ काका, मुझे उस दिशा का ज्ञान तो है, पर उस गुफा तक पहुँचने का रास्ता बहुत कठिन है। बीच में पत्थरों की बारिश और भी कई मुसीबत आती है। उसे पार करना आपके या मेरे बस की बात नहीं है काका। अरे बंटी, तो क्या हम उस बेगुनाह को मरने देंगे? हाँ, नहीं 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 बंटी, कुछ तो रास्ता होगा। हाँ, कुछ तो रास्ता होगा उस मुश्किल रास्ते से पार करने के लिए। हाँ,
रास्ता तो है काका। इस जंगल का राजा मेरा पुराना मित्र गज्जू हाथी, केवल वही हमें अपनी पीठ पर बैठाकर उस दुर्गम पहाड़ी तक ले जा सकता है जहां वो प्राचीन गुफा स्थित है। बंटी रामू को लेकर जंगल के एक विशाल मैदान की ओर चल पड़ा, जहां पुराने बरगद के पेड़ों के नीचे एक विशाल काय हाथी सोता रहता था। अरे गज्जू, अरे मेरे दोस्त, अरे जागो जागो, अरे तुम्हारे मित्र को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। अरे भाई जागो, अरे जागो। गज्जू हाथी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और उठकर खड़ा हो जाता है। बंटी, नन्हे दोस्त, इतनी रात को तुम वो काका है, इन्होंने ही मेरी जान बचाई थी जब मैं घायल था। ये बहुत नेक दिल इंसान है। गज्जू, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हमें अंधेरी गुफा तक जाना है जहाँ वैदमणि वृक्ष उगता है। अंधेरी गुफा? बंटी, क्या तुम जानते भी हो तुम क्या मांग रहे हो? उस रास्ते पर गिरते हुए पत्थरों का पहरा और भी कई मुसीबत है। एक मामूली इंसान वहां नहीं टिक पाएगा। बंटी, वो बहुत खतरनाक एरिया है। गज्जू राज, मैं जानता हूँ मैं बहुत छोटा हूँ, पर एक स्त्री का सुहाग उजड़ने वाला है। अगर आपकी शक्ति और मेरा संकल्प मिल जाए तो हम एक जीवन बचा सकते हैं। कृपया हमें मना मत कीजिए गज्जू भैया। तुम्हारी आंखों में सच्चाई है मानव। आज तक मैंने किसी इंसान को दूसरों के लिए इतना परेशान होते नहीं देखा। ठीक है, अपनी पोटली संभालो और मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। बंटी, तुम मेरे कान के पास बैठकर मुझे दिशा बताना। चलो। रामू और बंटी हाथी की विशाल पीठ पर चढ़ जाते हैं। गज्जू तेजी से घने जंगलों को चीरते हुए आगे बढ़ने लगता है। जैसे वो पहाड़ी के करीब पहुँचे, मौसम अचानक बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी और आसमान से बिजली कड़कने लगी। अरे पकड़ कर रखना रामू, अब रास्ता खतरनाक होने वाला है। यहाँ की हवाएं हमें पीछे धकेलने की कोशिश करेंगी। तुम सब पकड़ कर बैठना। ये देखो, ऊपर से पत्थर गिरने लगे हैं। गज्जू, गज्जू बचो इनसे, तुम बचो। डरिए मत काका, गज्जू की खाल बहुत मजबूत है। पर हमें उस गुफा के मुहाने पर पहुँचते ही उतरना होगा, क्योंकि गुफा का द्वार बहुत छोटा है। कुछ ही देर में वो एक विशाल काली गुफा के सामने खड़े हो गए थे। ये लो, यहाँ से आगे मेरा शरीर नहीं जा सकता। रामू बंटी, सावधानी से जाना। इस गुफा के अंदर वेदमणि वृक्ष की रक्षा एक मायावी नाग करता है। याद रखना, वो वृक्ष केवल तभी अपनी पत्तियां देगा जब तुम उसे बताओगे कि इसका उपयोग किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि प्राण रक्षा के लिए है। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद गज्जू, तुम्हारी इस मदद को मैं कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद। चलो चलो बंटी, अब आगे का रास्ता हमें तय करना है। गज्जू हाथी ने रामू और बंटी को गुफा के मुहाने पर उतार दिया। गुफा के अंदर से एक ठंडी और रहस्यमयी हवा बाहर आ रही थी। रामू के हाथ में जलती हुई मशाल थरथरा रही थी, पर उसके इरादे अड़ीक थे। बंटी, बंटी, अंदर बहुत अंधेरा है। मुझे अपने हाथ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि हम सही जगह आए हैं? हाँ काका, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। मेरी नाक इस हवा में उस वृक्ष की खुशबू महसूस कर सकती है। वेदमणि वृक्ष की पत्तियां चंदन और शहद जैसी महकती हैं। बस मेरे पीछे पीछे चलिए काका। और बंटी, तू कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं भूल ही जाता हूँ कि तू एक कुत्ता है। हाँ, अरे खैर, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 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 चलो।
ये रास्ता कितना संकरा है। वो गुफा के संकरे रास्ते से अंदर आने लगता है। अरे ये पत्थर तो चमक रहे हैं। अरे बंटी देख देख, यहाँ की मिट्टी भी वैसी नहीं है जैसी मैं मटके बनाने के लिए लाता हूँ। ये तो किसी धातु जैसी लग रही है। सावधान काका, रुक जाइए, आगे कदम मत बढ़ाइएगा। मुझे किसी के सांस लेने की भारी आवाज सुनाई दे रही है। रुके रुके रुके। तभी गुफा के केंद्र से एक विशाल ऊंचा नाग प्रकट होता है। उसके माथे पर एक चमकती हुई मणि थी। ठहर जाओ तुच्छ मानव। किसकी अनुमति से तुमने इस पवित्र गुफा में कदम रखा? हाँ, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? यहाँ से आज तक कोई जीवित वापस नहीं गया। हे नाग देवता, क्षमा करे, मेरा नाम रामू है। मैं एक साधारण कुमार हूँ। मैं यहाँ अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ एक मरते हुए इंसान के प्राण बचाने की भीख मांगने आया हूँ नाग देवता। इंसान और निस्वार्थ? मैंने सदियों से इंसानों को देखा है। वे यहाँ केवल इस गुफा के सोने और इस चमकते पत्थरों के लालच में आते हैं। तुम भी उसी वेदमणि वृक्ष की पत्तियां चाहते हो ना, जो मिट्टी को भी सोना बना सकती है? हाँ? क्या ये पत्तियां मिट्टी को सोना बना सकती है? हाँ, पर नाग देवता, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि एक महिला का सुहाग उजड़ने वाला है। उसके पति को कुष्ठ रोग है और केवल इस वृक्ष की पत्तियां ही उन्हें ठीक कर सकती हैं। बस मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। नागराज, मैं साक्षी हूँ। ये मनुष्य सत्य बोल रहा है। इन्होंने मुझे तब बचाया था जब मैं मर रहा था। इन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। आज ये अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ आए हैं तो केवल परोपकार के लिए। बाकी इनके मन में कोई स्वार्थ नहीं है नाग महाराज। एक बोलने वाला कुत्ता। दिलचस्प, पर नियम तो नियम है। अगर तुम वेदमणि वृक्ष की पत्तियां चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ नाग देवता। बस मुझे खाली हाथ मत भेजिएगा। तो सुनो रामू, वेदमणि वृक्ष की पत्तियां केवल वही तोड़ सकता है जो अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करने को तैयार हो। बताओ, तुम्हें अपनी जान प्यारी है या तो मैं तुम्हें पूरे वृक्ष की पत्तियां दे दूंगा। क्या बंटी की बलि? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं नाग देवता। आप मेरी जान ले लीजिए। मैंने बंटी को अपना बेटा माना है नाग देवता। और कोई पिता अपने बेटे की बलि देकर सुख कैसे पा सकता है? नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी पत्तियां जो मेरे अपनों के खून से सनी हो। नहीं 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 नाग देवता। काका, आप चिंता मत कीजिए। अगर मेरे जीवन से किसी का घर बसता है तो मैं तैयार हूँ। आप पत्तियां लेकर जाइए काका। अरे चुप कर बंटी, एक शब्द और मत बोलना। हाँ, हम यहाँ से वापस चले जाएंगे पर तुझे कुछ नहीं होने दूंगा मैं। नाग देवता, अगर दया है तो रास्ता दीजिए, वरना हमें यहीं भस्म कर दीजिए। अचानक नाग का विशाल रूप छोटा होने लगा और वो एक छोटे नाग में बदल गया। गुफा के कोने में एक अद्भुत चमकता हुआ सफेद वृक्ष दिखाई देने लगा, जिसकी पत्तियां शुद्ध सोने की तरह चमक रही थी। सफल हुए रामू। तुमने अपनी ममता को लालच और स्वार्थ से ऊपर रखा। जो इंसान एक पशु के लिए अपनी जान दे सकता है, वही वेदमणि का असली हकदार है। जाओ, उस वृक्ष के पास जाओ और जितनी जरूरत हो उतनी पत्तियां ले लो।
धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद नाग देवता। बंटी देख, हमने कर दिखाया बंटी। हाँ। रामू सावधानी से वृक्ष के पास जाता है और कुछ पत्तियां तोड़कर अपनी पोटली में रख लेता है। रामू और बंटी तेजी से गुफा से बाहर आए। गजू हाथी वहीं उनका इंतजार कर रहा था। वो दोबारा गजू की पीठ पर सवार हुए और भोर होने से पहले उस सरोवर के पास पहुंच गए जहां वो महिला और उसका बीमार पति रुके हुए थे। बहन बहन देखो, मैं पत्तियां ले आया हूँ, जल्दी करो। इन्हें पत्थर पर पीसकर इसका लेप बनाओ और इन्हें पिला दो, जल्दी करो। हाँ भाई, आप तो साक्षात देवदूत बनकर आए हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप सुरक्षित लौट आए। महिला ने जल्दी पत्तियों का लेप बनाया और अपने पति के शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते राजकुमार के शरीर के जख्म भरने लगे। उसकी काली त्वचा जो पड़ चुकी थी वो सोने जैसी चमकने लगी। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर खड़ा हो गया। अरे ये क्या चमत्कार है? मेरा दर्द कहाँ गया? मैं तो खुद को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। प्रिय, ये सब कैसे हुआ? स्वामी, इस नेक कुम्हार और इनके वफादार कुत्ते की वजह से आपकी जान बची है। इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। अच्छा, हे महात्मन, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं इस राज्य का राजकुमार विक्रम हूँ। मेरे पिता ने बीमारी के कारण मुझे त्याग दिया था, पर आपने एक अजनबी होकर भी मुझे अपनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं राजकुमार, ये तो ईश्वर की इच्छा थी, मैं तो बस एक जरिया था। नहीं रामू जी, आपकी महानता का मोल कोई नहीं चुका सकता, पर अब समय आ गया है कि अन्याय का अंत हो। आप मेरे साथ राजमहल चलिए, मैं आपको वो सम्मान दिलाऊंगा जिसके आप हकदार हैं। चलिए चलिए। अरे ओ भिखारी, कहाँ चले जा रहे हो? अरे ये राजा का महल है, कोई सराय नहीं। और ये गंदा कुत्ता साथ में क्यों लाए हो? हाँ, भागो यहाँ से। सैनिक, अपनी मर्यादा मत भूल। क्या तूने अपने ही राजकुमार को नहीं पहचाना? मैं विक्रम हूँ, महाराज का पुत्र। क्या राजकुमार विक्रम? पर राजकुमार को तो लाइलाज बीमारी थी, उनकी त्वचा काली पड़ चुकी थी। तुम तो बिल्कुल स्वस्थ और तेजस्वी दिख रहे हो। हाँ, झूठ मत बोलो, वरना काल कोठरी में डाल दिए जाओगे। सैनिक भाई, ये सत्य कह रहे हैं। ईश्वर की कृपा और वेदमणि वृक्ष के चमत्कार से राजकुमार अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। जाओ और महाराज को सूचना दो कि उनका पुत्र वापस आ गया है। जाओ जाओ। सैनिक घबराकर अंदर भागते हैं। और कुछ ही देर में महाराज स्वयं द्वार पर आते हैं। विक्रम, मेरे बेटे, क्या ये वाकई तुम हो? हाँ, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मैंने तुम्हें इस हालत में छोड़ दिया था कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मैं एक पिता के धर्म में हार गया था। मेरे पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। पिताजी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, पर आज अगर मैं जीवित खड़ा हूँ तो केवल इस साधारण दिखाई देने वाले रामू कुम्हार की वजह से। इन्होंने वो किया जो दुनिया का कोई बड़ा वैद्य या धनी व्यक्ति नहीं कर सका। हे महानुभाव, आप कौन हैं? आपने मेरे कुल के दीपक को बचाया है। मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं? सोना, चांदी, जमीन या आधा राज्य? मैं सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करने को तैयार हूँ। मांगिए महानुभाव। नहीं 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 महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस एक साधारण कुम्हार हूँ। मिट्टी के साथ खेलना
और उससे बर्तन बनाना ही मेरा जीवन है। मुझे धन दौलत का कोई मोह नहीं है। मैंने जो किया वो इंसानियत के नाते किया। मुझे बस खुशी इस बात की है कि राजकुमार अब स्वस्थ हैं और अपने परिवार के साथ हैं। हाँ। तभी बंटी, जो अब तक शांत खड़ा था, अचानक उसके शरीर से एक दिव्य सफेद रोशनी निकलने लगी। रामू काका, अब मेरा समय पूरा हुआ। मैं कोई साधारण कुत्ता नहीं था, बल्कि एक गंधर्व था जिसे एक ऋषि के श्राप के कारण इस रूप में आना पड़ा। श्राप ये था कि जब तक कोई शुद्ध हृदय वाला मानव निस्वार्थ भाव से मेरी जान नहीं बचाएगा और दूसरों के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग नहीं करेगा, मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। नहीं बंटी, हाँ, क्या तू भी मुझे छोड़कर चला जाएगा? हाँ, मैंने तुझे अपना बेटा माना था। काका, मैं हमेशा आपकी यादों में जीवित रहूंगा। आपने सिद्ध कर दिया कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। महाराज, इस कुम्हार को कभी साधारण मत समझिएगा। इसके पास वो हृदय है जो देवताओं के पास भी दुर्लभ है। देखते ही देखते बंटी एक प्रकाश पुंज में बदलकर आकाश की ओर चला गया। आज से रामू कुम्हार हमारे राज्य के राजमित्र कहलाएंगे। इनके लिए महल के पास ही एक भव्य भवन बनाया जाएगा। और सुनो सैनिकों, राज्य की जितनी भी बंजर भूमि है वो आज से रामू के नाम की जाती है, ताकि वे वहां अपनी कला को और निखार सके और गरीबों की सेवा कर सके। राजकुमार विक्रम का राजाभिषेक हुआ और रामू उनके साथ सबसे खास सलाहकार बने। रामू ने मिट्टी के बर्तन बनाना कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका मानना था कि इंसान को अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। मिट्टी से ही जन्म है, मिट्टी में ही मिल जाना है। बस बीच का जो सफर है उसे दूसरों के काम आकर यादगार बनाना है।